रुद्राभिषेक में दूध चढ़ाना क्यों जरूरी है? क्या ये पैसों की बर्बादी है? और ये जो सवाल लोगों के मन में है, इसका आप लॉजिकल प्लस आध्यात्मिक जवाब क्या दे सकते हैं? मैं तो मिश्रवर ही कहूँगा, आपने ही सबसे पहले इसका जवाब वैसा दिया था। इवन मैंने भी सुना कि पूरी दुनिया उसको देखकर खुश हो गई। भाई सबका अपना अपना संबंध है। एक छोटी सी शादी में करोड़ों रुपए के फूल और खाना, हम बुफे जो कि लोग खाते भी नहीं हैं, और उसको भी हम जस्ट टू शो ऑफ दिखा देते हैं, जस्ट टू शो आवर इमोशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी फॉर आवर गेस्ट। तो इसलिए ये एक भावनात्मक चीज़ है। शिव दुग्ध से ही प्रसन्न होते हैं। ये उसके लिए, ये उनको अर्पण करने वाली चीज़ है। जैसे कृष्ण माखन से प्रसन्न होते हैं, जैसे गणपति लड्डू से प्रसन्न होते हैं, या हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सबका अपना अपना एक पूजा की विधि है। इसके पीछे एक तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, सब चीज़ की एक विधि का पूर्ण रूप से वर्णन किया। उसमें शिवलिंग के ऊपर दुग्ध चढ़ाने का भी एक बहुत गंभीरतम विधान है। एक और बात इसमें आती है कि जल एक सामान्य चीज है। ऐसा मैं तो ये समझता हूं कि शव का पोषण जल से होता है, शिव का पोषण दूध से होता है। हम जैसे सब शव हैं, हमारे लिए जल ही जीवन है। शिव दुग्ध से प्रसन्न होते हैं। दुग्ध से इसलिए भी प्रसन्न होते हैं कि अगर हम शिव के भक्त हैं तो दूध चढ़ाना है। दूध तब मिलेगा जब हम गैया की सेवा करेंगे। तो इसके पीछे गोरक्षा का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है शिव से जुड़ा, कि दूध ही तब आ सकता है, घी ही तब आ सकता है। इसलिए इस देश में गो को धन कहा है, घृत को धन कहा है। गो कृषि को आगे बढ़ाया गया है। गो आयुर्वेद का गो में, यज्ञ का गो में कितना गंभीर प्रयोग है, ये भी चीज़ जुड़ी है। तो बहुत सारे आध्यात्मिक तार्किक संदर्भ मौजूद हैं। एक चीज़ जो आपने भी अपने वीडियो में कही थी, मैं उसी से एक चीज़ जोड़ के कहूँगा, पुराण का उल्लेख करके, कि जब शिव ने विष पिया समुद्र मंथन में, और उस समय उनको कंठ में एकदम वो नीलकंठ महादेव के रूप में उपस्थित हो गए, तब उनको दुग्ध दिया गया और ऋषि मुनियों ने, और उससे शिव का वो जो तेज विष का ताप था वो समाप्त हो गया। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा आज की परिभाषा में एप्लीकेशन के रूप से अगर कहूँ, पूजा तो है ही, उससे बिलक करके कहूँ, तो एक मेडिकल साइंस में अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके भीतर जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो सबसे पहले आपके गले पे ही लगता है। नीलकंठ है ना, आपकी आवाज़ आपके गले में ही आता है। कभी आप सोते सोते भी एसिड रिफ्लक्स हो तो आपके गले को ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। दादी नानी पुराने लोग इसी चीज़ को संकेत करते थे कि कच्चा दूध अगर कोई पिए तो बेस्ट रेमेडी फॉर एसिड रिफ्लक्स होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस परंपरा से, इस तरीके से भी इस चीज़ की कहानी को समझाया गया कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके नाभि में जठराग्नि है। आपके जीवन का सबसे पहला विकास आपकी नाभि से। सारा अन्न आपकी नाभि में, अन्न ब्रह्म है। और अगर वो अन्न ब्रह्म जब अमृत का मंथन करता है, आपका पेट घूम घूम के उसमें से अमृत निकालता है, उसमें से ऊर्जा निकालता है, उसमें से चेतना निकालता है, उसमें से प्रोटीन्स निकालता है, फैट निकालता है, कार्बोहाइड्रेट्स निकालता है, पर उसमें कोई एक ऐसी चीज़ होती है उसको पचाने में जो विष है, एसिड की तरह आपके चेतना को, आपकी छाती को जलाती है, आपके कंठ को जलाती है। तब दूध का आस्वादन करने से आपके भीतर का जो ये एसिड रिफ्लक्स है, जो विष है, उसकी समाप्ति होती है। ये इसका एक आयुर्वेदिक तर्क है जी। दूसरी बात है कि हम ये भी बात प्रसिद्धता से कही गई है कि जब किसी पत्थर के ऊपर दूध को विसर्जित किया जाता है, घृत को विसर्जित किया, ये पंच अमृत हैं, केवल दूध ही नहीं है, इसको पंचामृत कहा गया है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये जब पांचों चीज मिलती हैं तो इसमें अमृत का तत्व आ जाता है। तो वो अमृत का तत्व जब शिव के ऊपर समर्पित किया जाता है तो जो हमारी आस्था का वो हमने स्वरूप शिवलिंग का बनाया, उसका संरक्षण होता है, उसका पोषण होता है, उसकी ग्रीसिंग होती है, उसकी सेवा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब आप श्रृंगी से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपकी भ्रुकुटी तीव्र हो जाती है, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। आप कभी हाथ में श्रृंगी लेकर के जल चढ़ाइए तो वो एक ही धारा में जाता है। और अब जब वो धारा में जाता है ना, आप इधर उधर भी कई बार नहीं देख, कोई दूसरा आदमी बात भी करेगा तो भी नहीं हिलेंगे। एक पोस्चर ऐसा आता है कि आप डायरेक्टली वो एक बिंदु के ऊपर उसको बिल्कुल केंद्रित हो जाते हैं, बिल्कुल केंद्रित हो जाते हैं। केंद्रित होने से जैसा वो फैल रहा होता है
वो आपके भीतर भी उसी प्रकार से ऊर्जा को विकसित करके आपको ध्यान का, कंसंट्रेशन का अभ्यास कराता है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने।